नमस्ते मास्टर्स। तो आज हम काली माँ का सेकंड पार्ट, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि मेरा वर्क क्या है, मेरा टास्क क्या है, और मैं इस धरती पर अगर एक विचार को जो भगवान शिव ने मुझे उसको एक स्वरूप में दिया है, तो मेरा क्या काम है इस धरती पर। तो आप सबको ये बात समझनी है। वो बता रहे हैं कि जो हमारे परम सृष्टिकर्ता हैं, जो शिव हैं, जिन्होंने मुझे ये जीवन और स्वरूप दिया है एक एनर्जी फॉर्म में, मैं उसके माध्यम से आप लोगों को क्या सिखाना चाहती हूँ, आज मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। तो वो बता रही हैं कि आज का जो दिन है वो बहुत ही पावरफुल होने वाला है, एनर्जी वाइज, कॉन्शियसनेस वाइज और इवोल्यूशन वाइज। अब वो बताती हैं कि जब कोई भी मेडिटेट करता है और मुझे याद करता है, मेरी फॉर्म को अपने अंदर रखकर बुलाता है, तो वो कहती हैं कि अच्छा, बुरा, भद्दा, पॉजिटिव, नेगेटिव सारे गुण मैं उस व्यक्ति को दे देती हूँ, रिलीज कर देती हूँ अपने पास से, भले ही उस व्यक्ति की कैपेसिटी है या नहीं। मेरा काम है कि अगर वो मुझे याद करता है तो मैं अपनी सारी शक्तियों को उसको भेज देती हूँ। अब वो ये कह रही हैं कि जब ये पावर्स उसके पास आ जाती हैं, लेकिन अगर उसको ये इस्तेमाल नहीं करना आता या उसके पास शिवा कॉन्शियसनेस नहीं है, तो वो इन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाता। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। शिवा कॉन्शियसनेस का मतलब कि आप अपने आप में स्थिर हैं, आप एक सिद्ध प्रज्ञ हैं, आप एक प्योर डिवाइन एंटिटी हैं। अगर आप एक शुद्ध चेतन स्वरूप में हैं, तब आप ये जो पावर्स काली माँ दे रही हैं, उनका हम सही रूप से प्रयोग कर सकते हैं। वो ये हमें बता रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर एनलाइटन नहीं है वो मास्टर, तो वो मास्टर अगर ऐसा करता है तो फिर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। 3 पॉइंट्स उन्होंने हमें बताए हैं। तो पहला पॉइंट बताया कि द कॉन्शियस सेल्फ एनालिसिस। आप जब ध्यान में बैठते हैं तो आप अपने आप का आकलन कीजिए। आप जानिए कि क्या आप सच में चेतन स्वरूप हैं, और क्या आप मेरी शक्तियों को प्रयोग में ला सकते हैं। और जब मैं आपको ये शक्तियां दे रही हूँ जो मेरे पास अनंत हैं, ये सारी शक्तियां जब मैं आपको देती हूँ, तो अगर आप इनका सही प्रयोग नहीं करते हैं तो मैं वापस लेना भी जानती हूँ। अगर आप इन शक्तियों का प्रयोग नेगेटिव तरीके से करते हो, अपने आपके खुद के स्वार्थ के लिए करते हो, तो इन शक्तियों को मैं वापस ले लेती हूँ और बिना कुछ खोए हुए। लेकिन अगर आपने ये शक्तियां इस्तेमाल कर दी और आप एक महत्वाकांक्षा के रूप में इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हो, तो इसके परिणाम भी आपको ही भुगतने पड़ेंगे। तो इसीलिए आपको कॉन्शियस रहकर अपना सेल्फ एनालिसिस करना है कि क्या मैं प्योर स्टेट में हूं। दूसरी बात वो बता रही हैं कि जब भी आप ध्यान करें तो किसी फॉर्म में या किसी फिगर के रूप में या किसी मंत्र के रूप में, यंत्र के रूप में मेरे को मत बुलाएं। आप प्योर बस अपने आप में स्थिर रहें और अपने आप में स्थिर होकर अपने जीवन के पिछले पूरे जीवन के क्रम को देखें, और देखते हुए आप ये जाने कि क्या आपकी जिंदगी पर ऐसा कोई निशान तो नहीं है जो मुझे खत्म करना है। ऐसी मैंने कोई गलती तो नहीं की है कि जो मुझे मिटानी है। और अगर ऐसा है तो आप अपने जीवन को और गहराई से जानिए।
उसके साथ साथ जिस व्यक्ति से भी आप मिलते हैं, जिस व्यक्ति को भी अपने सामने देखते हैं, हर कोई से आपको सीख लेनी है। आपको हर किसी से सीखना है और फिर एक दिन आप एक चैनल बन जाएंगे। एक चैनल बनकर ये शक्तियां स्वतः ही आपके पास एक एक करके आने लगेंगी। ये हमारी जो एनर्जीज हैं, पावर है, कॉन्शियसनेस है और एवोल्यूशन है, ये सब आपके पास एक चैनल के माध्यम से मिलने लगेगा। ये बात वो हमें समझाने के बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रही हैं, वो है ईपी सिस्टम, यानी कि एनर्जी और पावर सिस्टम। एनर्जी पावर सिस्टम में वो क्या बता रही हैं कि मैं जैसे कि एक एनर्जी सेल्फ हूँ, जो शिवा ने मुझे एक थॉट फॉर्म से मुझे एक फिजिकल फॉर्म के रूप में क्रिएट किया है। तो ये सारा जो ईपी सिस्टम है ये एक ऑटोमेटिकली चलता है। यानी कि कहने का मतलब, यहाँ पर बताने का मतलब उनका ये है कि अगर एक मास्टर अगर एनलाइटन नहीं है और वो इन शक्तियों का इस्तेमाल गलत कर रहा है, तो उन शक्तियों को स्वतः ही ये शक्तियां वापस आ जाती हैं। मेरे पास कुछ भी तुम्हारे पास नहीं रहता है, और अगर तुम इन शक्तियों का इस्तेमाल कर लेते हो तो फिर इसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ता है। वो कहती हैं कि आप जो भी कुछ लेते हैं मेरे से और उसका सही तरीके से अगर उनका प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप एक साधारण मेडिटेटर के माध्यम से इन शक्तियों को यहाँ से मैं वापस बुला लेती हूँ। एक साधारण मेडिटेटर इन शक्तियों को नहीं जानता कि उनका कैसे इस्तेमाल करना है। और फिर अगर एक एनलाइटन मास्टर है, वो ये नहीं देखता कि मेरा आकाशिक रिकॉर्ड क्या है, मेरा लॉ ऑफ कर्मा क्या है, मैं किस चीज़ के ऊपर फोकस करूं। नहीं, अगर मैं उनको कोई शक्ति दे रही हूं तो वो एक संपूर्णता के आधार पर मुझे वो मेरी शक्तियों को इस्तेमाल करता है और उसके बाद वो अपनी मेरी जो पावर्स हैं उनको डेमोस्ट्रेट करता है, बिना किसी लगाव के, बिना किसी लालच के, अगर एक एनलाइटन मास्टर है तब। तो अब इस प्रकार से तीसरा पॉइंट वो बता रहे हैं कि हाँ, मैं एक पावरफुल बीइंग हूं आप सबके सामने, और मैं जैसा तुम सोचते हो, जैसे ही तुम मेडिटेशन करते हो तो मैं तुम्हारे सामने आ जाती हूँ। लेकिन हमेशा याद रखो कि जो एक खेल है उसके नियम होते हैं, सेम इसी तरीके से आपको भी मेरी शक्तियों को लेने के लिए नियमों को पालन करना होगा। अब ये नियम जो हैं, ये क्या है कि आप ये मत समझिए कि अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आपके पास मेरी शक्तियां आ जाती हैं, तो आप ये सोचने लगते हैं कि ये मेरी ही शक्तियां हैं, तो फिर ये शक्तियां वापस अपने आप ईपी सिस्टम के माध्यम से वापस चली जाती हैं। ईपी मतलब एनर्जी और पावर। तो आपको ये रूल समझने होंगे और इन रूल से कोई भी बच नहीं सकता। और इस प्रकार से उस दिन का जो उनका संदेश है वो बंद हो जाता है, और फिर वो आगे इसको लगातार कंटिन्यू करने के लिए कह रही हैं। उसके बाद वो बताती हैं 28 फरवरी 1995 को अरुणा मैडम के माध्यम से 12 बजे फिर से वो प्रकट होती हैं और अपना संदेश देती हैं और कहती हैं कि तुम इस बात को समझिए कि हर शक्ति जब मेरे भीतर से ट्रांसफॉर्म होती है, बदलती है, तो मैं ये शक्ति मेरे पास कहाँ से आती है? नेचर से आती है। वो बता रही हैं नेचर इज प्योर। ये जो प्रकृति माँ है ये पूरा शुद्ध स्वरूप है, और अगर हमें इसको हैंडल करना नहीं आता, यूटिलाइज करना नहीं आता कि हम कितने अच्छे तरीके से
इस प्रकृति को हम प्रयोग में ला सकते हैं। जो हमारे चारों तरफ जो प्राकृतिक ऊर्जा हमारे पास है, हम उसको अगर सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये सब बेकार हो जाती है। और मैं तो आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी प्रकृति की ऊर्जा बेकार मत जाने दें। उसके बाद वो कह रही हैं कि आप जितना हो सके इस प्रकृति की शक्तियों को सही तरीके से यूटिलाइज करना सीखें। अब वो बताती हैं कि अगर जो व्यक्ति है वो अपने चारों तरफ सही तरीके से इन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता है तो फिर क्या होता है। वो कहती हैं कि ये प्रकृति ह्यूमन, मनुष्य और एनिमल यानी कि पशु, इन दोनों के सृष्टि क्रम में बाधा डालती हैं। चाहे वो कोई भी देश हो, कोई भी ग्रह हो, वो हमारा जो धरती ग्रह है वो बिखर जाता है। और उसके बाद फिर वो कहती हैं कि फिर उसका जो खामियाजा है, उसका जो लॉस है, वो हमको, मनुष्य को और पशुओं को और पेड़ पौधों को भुगतना पड़ता है। इसीलिए ज्यादातर हम 99.5% केसेस में अपनी शक्तियों को किसी को नहीं देते हैं। हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करने देते हैं, क्योंकि एक ऑर्डिनरी जो पर्सन है या एक ऑर्डिनरी जो मेडिटेटर है, उनको इन शक्तियों का इस्तेमाल करना नहीं आता है। हम एक साधारण मनुष्य के होते हुए हम प्राकृतिक जो हमारे चारों तरफ रिसोर्सेज हैं, हम उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए मैं इन शक्तियों को ज्यादातर नहीं देती हूँ। अब वो बताते हैं कि जो पावरफुल व्यक्ति हैं, जो सोचते हैं कि ध्यान के माध्यम से मेरे पास ये काली माँ की शक्ति आ गई है, काली माँ की वाइब्रेशन आ गई है और मैंने काफी घंटों तक काली माँ की तपस्या की है, और वो अपने विचारों में इस भाव को डाल देते हैं कि अब मैं स्वयं में काली हूँ और स्वयं में ही मैं उस काली की शक्ति को रखता हूँ। तो वो कहते कि काली माँ कहती है कि आप इस भ्रम में मत रहिए, क्योंकि मैं इतनी लिमिटेड नहीं हूं, मैं अपने आप को बांध नहीं सकती हूं। और उन व्यक्तियों को ये बात समझना होगा कि वो मुझे मिनिमाइज नहीं कर सकते और वो अपनी आकांक्षाओं के हिसाब से मुझे और मेरी शक्तियों को ढाल नहीं सकते। ये आपको जानना होगा। इसीलिए मैं आप सबको मेडिटेशन के कुछ जो सामान्य नियम हैं उनको आपके सामने रखना चाहती हूँ। अब वो बताती हैं कि जो ध्यान के नियम हैं वो क्या हैं। पहला नियम कि जो सभी मास्टर्स हैं वो अपने आप से पूछें और गाइडेंस लें कि क्या मैं, अगर मेरे को यानी कि काली माँ को तुम याद करते हो तो क्या मैं उनकी शक्तियों को सही ढंग से यूटिलाइज कर सकता हूँ, और अगर मैं कर सकता हूँ और मैं तुम्हें अगर दे देती हूँ तो उसका यूटिलाइजेशन का जो हिस्सा है वो तुम्हारा हेडेक है। तुम मेडिटेशन के माध्यम से अगर तुम मेरी शक्तियों को लेते हो और मैं तुम्हें दे देती हूँ तो उसको इस्तेमाल करना तुम्हारी सिरदर्दी है। दूसरा पॉइंट बता रही हैं कि सपोज कि तुम नहीं जानते कि किस प्रकार से तुम मुझे बुलाओगे और किस प्रकार से तुम मुझे याद करोगे, या मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ और तुम्हें पता नहीं है कि क्या पूछना है, तो तुम बस उस बात को वहीं पर छोड़ दो। नो पैम्परिंग, नो प्लीडिंग। हम आपको ना तो पैम्पर करेंगे, ना ही कुछ इस तरीके से उत्साहित करेंगे कि तुम पूछो। तो तुम उस वक्त एक डिसिप्लिन के माध्यम से बस मेरे स्वरूप को देखते रहो, अगर तुम्हें कुछ पूछना नहीं आता है तब।
क्योंकि हम बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन में रहने वाली एनर्जी सेल्स हैं। आपकी तरह नहीं, आपकी जो मिलिट्री फोर्स है, यानी कि आप जो मनुष्य के स्वरूप में हैं, उनसे हम पूर्णतया आपसे भिन्न हैं। तीसरा पॉइंट वो बता रही हैं कि आप में से जो कुछ इच्छुक हैं, जो जानना चाहते हैं, जो एंथुजियास्टिक हैं, जो डायनेमिक फॉर्म में है। डायनेमिक का मतलब है कि जो हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, स्टकअप नहीं होते, कंडीशन नहीं होते, अपने आप को रोकते नहीं हैं, उन्हीं रिद्धि सिद्धियों के साथ चिपके नहीं रहते। ये काली माँ यहाँ पर बता रही हैं कि जो प्योर हैं उनको हम कुछ चीजें अपनी शक्तियों में से उनको दे देते हैं ताकि वो सही ढंग से हैंडल करना जान जाए। तो हम कुछ पावर्स उनको प्रयोग करने की इजाजत दे देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम मास्टर को कैसे पहचानें, कि आप आई हैं तो हम कैसे पहचानेंगे। तो अरुणा मैडम के माध्यम से वो सवाल कर रही हैं, अरुणा मैडम, कि ये जो मास्टर जब आते हैं हमारे पास, हम उसको किस प्रकार से पहचानें। तो वो कहते कि हाँ, काली माँ बता रही हैं कि हाँ, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप लोग हम जैसे मास्टर्स को पहले ही एक्सप्लेन कर डालते हो, जबकि आप जानते नहीं हो, फिर भी हमारे बारे में विस्तार से अपने अनुसार बताते रहते हो। तो इसीलिए हम जैसे मास्टर्स को आपके समक्ष रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समाज हमें अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करता है। तो कहते कि पहला बात है कि आप जब आपके पास मास्टर आते हैं तो आप पूछिए कि आप कौन हैं, आप क्यों आए हैं। तो मास्टर बताएंगे कि हाँ, मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं। तो आप सिर्फ और सिर्फ सुनिए, बीच में कोई सवाल मत करिए, सिर्फ सुनिए। अगर आप सुनते हैं तो वो अवश्य आपको समझ आती है कि कौन से मास्टर्स आपके पास आए हैं। फिर तीसरी बात बता रही हैं कि जब मास्टर्स आते हैं और वो बोलते हैं और आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप ये पूछ सकते हैं कि मैं क्या सीखना चाहता हूँ। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो अवश्य वो मास्टर आपको कुछ शक्ति के स्वरूप में आपको कुछ दे देते हैं। और जो चौथा पॉइंट है वो बताते हैं कि मास्टर्स कभी भी पर्सनल डिटेल में नहीं जाते कि आप कौन हैं, कैसे हैं, किस जात के हैं, कहाँ पर हैं, किस जगह पे रहते हैं। वो कभी पर्सनल डिटेल में नहीं जाते हैं। सिर्फ वो ये जानते हैं कि मास्टर कितना प्योर है और वो किस तरीके से अपनी लर्निंग्स को, अपनी आत्मा के विस्तार की शक्ति को जानना चाहता है। तो सिर्फ वो वहीं तक सीमित होते हैं। तो कभी भी आप इंसिस्ट मत करिए। अगर मास्टर डिसएग्री होता है कि नहीं नहीं बस यहीं तक ठीक है, तो आप चुपचाप उनको सुनते रहिए। तो यही आपका परम धर्म है। अब मैं आपको ये जो 3 पॉइंट आपको बताए, रूल्स इन द मेडिटेशन, और उसके साथ जब मास्टर आपके समक्ष आता है तो किस प्रकार से आपने व्यवहार करना है, ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद अब अगले सीरीज में आपको बताएंगे कि सच में जब हम काली माँ को याद करते हैं तो हमें काली माँ के स्वरूप में दिखता है कि उनकी आंखें बिल्कुल क्रोध से भरी हुई हैं, गले में हड्डियों की माला लटकी हुई है, हाथ में कुछ कुछ शस्त्र हैं। तो ये सारी बातें अगली सीरीज में वो हमें विस्तार से बताने वाली हैं।